हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल मेरे बांके बिहारी लाल कलेक्शंस। ये देखिए, सुबह हम लोग उठ के ये चले गए थे शॉप पे और बच्चे भी आज चले गए थे ट्यूशन, क्योंकि बच्चों को सुबह जाना था ट्यूशन। और मौलिक उठ गया है यहाँ पर, इसको नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। एक बार सुबह उठने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसा होता है नींद आ रही है, तो बट उठना पड़ता है हिम्मत मार के। और देखो इधर मनप्रीत उधर अभी कपड़े वगैरह फैला रही थी, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ही उसके साथ रूम सेट करवा देती हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि मौलिक को सुलाना नहलाना, और फिर उसके बाद बच्चों को फिर लेने जाना ट्यूशन से। कल नहीं गए थे ये, क्योंकि कल नानी आई हुई थी, तो मैं उनके साथ बाज़ार गई हुई थी, तो पीछे से इनको छोड़ने वाला कोई नहीं था और ये शॉप पे थे, तो इसलिए अभी इधर हम सेट कर रहे थे। बल्कि मनप्रीत मेरे से पूछ रही थी, कहती है आपने वीडियो ऑन किया हुआ है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा शर्म आती है, ये थोड़ा शाय फील करती है कि नहीं, मतलब मेरे को शर्म आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, कि ये सब फैमिलीज़ वाले ही हम अच्छी, मतलब हमारी वीडियोस को सब पॉजिटिवली लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मौलिक, अभी मैंने मौलिक के लिए टीवी ऑन किया था। मैंने कहा वो टिक ही नहीं रहा था, खेल रहा था, कभी कोई सामान खिंडा रहा था, कभी कोई सामान खिंडा रहा था, ऐसे करा था। तो मैंने इसको टीवी लगा के दिया था, इसके लिए सॉन्ग्स लगाए थे। सॉन्ग्स देख के, पोएम्स देख के, मतलब ऐसे अपने पसंद की वीडियोस देख के ही खुश होता है। ऐसे नहीं कि इसको कुछ भी पहना दो या कुछ भी वीडियो लगा दो। और अभी तो कई बार ऐसा हो गया कपड़े को भी ना, मतलब जैसे कोई जो एक तो पजामी का इसको ऐसे हो गया, जो पहननी नहीं है ना उसको ऐसे खींचता रहेगा, मतलब कि मुझे नहीं पहननी है वाली, पता नहीं। या तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ टाइट का कहता है, कोई टाइट लग रही है, कोई गर्म ठंडी, ऐसे। मतलब बच्चा भी अपनी फीलिंग्स आपको पता है, मतलब अब जैसे जैसे बड़ा होता है उसको हर एक चीज़ पता लगती रहती है, तो ऐसे ही ये भी रिएक्शंस देता है अब। और अभी देखो टीवी कितने मस्ती से एंजॉय कर रहा है। अगर ऐड आ जाती है ना, तो स्किप करने के लिए भी इसको ऐसा होता है, बस फटाफट से स्किप कर दो ऐड। तो यहाँ पे हमारा ये सेट, मैं और मौलिक दोनों नहा चुके हैं, नहा के आ गए हैं। बस मौलिक को अब सुला रही हूँ। पहले बहुत कोशिश करी, ये सोया नहीं, तो मैंने सोचा शायद नहा के सो जाएगा। आज मेरे को ना इसको नहलाने का मन नहीं था, बट मतलब मन नहीं, मतलब था नहीं कि इसको नहलाऊंगी। मेरे को ये था आज ड्रॉप करूँगी, क्योंकि रात को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये थोड़ा फीवर टाइप से या वैसी गर्म हो रहा होगा। गर्मी भी ना कल बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा नहला ही देती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो अब ये नहा चुका, बस इसको सुला रही हूँ। और अब बस उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना है, क्योंकि बच्चे 10 बजे ट्यूशन चले गए थे, 9:45 के करीब ही चले गए थे, और 12 बजे बस उनको लेके आऊँगी। तो उसके बाद भी आज मुझे थोड़े से और मार्केट के काम करने हैं। अभी आपको पता है शादी तक फिर रोज़ कोई ना कोई काम याद आता रहता है, तो चलो पहले इसको सुला देती हूँ। गाइस देखो, मैंने अब मौलिक को सुला दिया, सो गया ये। मेरे को पता था नहाने के बाद 5 या 10 मिनट हार्डली लगेंगे इसको सुलाने में, क्योंकि इसको नींद बहुत देर से आती है। सुबह उठने के बाद एक बार ज़रूर सोता है, बट ये तो चलो नहा के थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है, फ्रेश हो जाता है। तो नहा के अब ये सो गया, और टाइम हो चुका है, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ ट्यूशन से। ठीक है, थोड़े से एक बार बाल वगैरह कॉम्ब वगैरह कर लूँ, लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा के थोड़ा करके, फिर उसके बाद, क्योंकि मुंह तो पूरा कवर्ड ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब और कोई बात नहीं है, सीधा मुंह पे जो धूप लगती है ना, बिल्कुल ऐसे सेक की तरह, जैसे स्किन जल रही होती है, तो वैसा फील होता है। तो इसलिए अब बस मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, उसके बाद आके आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। मैं अभी ट्यूशन पे ही हूँ उनकी, बस चलने लगे हैं। और धूप आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, मतलब सीधा सिर में लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। आज मैंने सोचा देखती हूँ इन दोनों को हैट दिला के लाऊंगी, क्योंकि फिर इस टाइम पे ये हैट ले लेना, तो फिर वैसे तो संडे को ऐसी छुट्टी वाले दिन में जाते हैं, बट फिर भी चलो गर्मी में होता ही है थोड़ा सा। तो अभी बिठा देता। पूछ रहे थे कि आज क्या बनाओगे, तो मैंने बताया करेले, तो खुश हो गए, कहते और उसके साथ। मैंने कहा उसके साथ अभी देख लेते हैं। तो बस हम घर जा रहे थे, और इतनी ज़्यादा ऐसे, मतलब अभी मैं पहुंची, देखो घर आके ऐसी बुरी हालत आप देख ही सकते हो, इतनी गर्मी हो गए थे सारे। और मनप्रीत पीछे देखो करेले वो कर रही है और वो बोल रही थी कि मुझे मतलब, मैंने कहा कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, धीरे धीरे तेरी सारी शाइनेस निकल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो बस अब थोड़ा सा देखती हूँ, मार्केट जाके आती हूँ। अगर मेरा सामान मिल जाता है तो फिर मैं वो सामान लेके आती हूँ। गाइस तो देखो, हम दोनों यहाँ बैठ के बोर हो रहे हैं। मैं भी गई थी मार्केट, बस थोड़ा सा काम करने गई थी, बट वो 2-3 शॉप्स पे जाके आई हूँ, बट वहाँ पे नहीं मिला। मुझे सामान चाहिए था कुछ, वो नहीं मिला वहाँ पर। तो अभी शाम को इनके साथ ही जाऊँगी। फिर दूर जाना था, फिर मेरे को ये था एक्टिवा पे खड़ी है, वैसे आज मेरे पास ही घर पे इन्होंने छोड़ी हुई है, बट अभी एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और ऊपर से पीछे से मौलिक उठ जाएगा, तो फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा शाम को इनके साथ चली जाऊँगी, या फिर थोड़ा सा धूप वाला चला जाए ना मौसम, मतलब अभी शाम तक थोड़ा सा ठीक हो जाता है, उसके बाद तो मौलिक को भी लेके जा सकते हैं। अभी दिन में इस टाइम मौलिक को भी लेके जाऊंगी तो फिर वो भी बीमार होने का डर रहता है, तो इसलिए
और बाकी अभी फलक बोल रही है कि मम्मा मुझे मैगी खानी है आज, तो मैंने इसको बोला अभी नहीं है, मैं शाम को खिला दूँगी मैगी। मैं प्रिंगल्स भी लूँगी। और ये प्रिंगल्स भी लेगी, इसकी नानी ने कल बोला है जो मर्जी ले लेना, अगर मम्मा नहीं दिलाएगी तो मुझे बताना। ये मुझे नानी की धमकी दे रही है, तो फिर मैं इसको दिला दूँगी। ये कृष्या भी आ गई। कई बार ऐसा होता है, पर अभी 2-3 मेरे को पार्सल्स पैक करने हैं अर्जेंट, जिनके भेजने हैं, तो अभी मैं वो पार्सल पैक करती हूँ, थोड़ा सा सामान निकालती हूँ। उसके बाद करेले बना रही है मनप्रीत, और साथ में हमने बनाई है येलो दाल, करेले एंड रोटी। करेले सबको पसंद है, हम सबके फेवरेट हैं करेले, भरवा करेले। ये देखो मैं यहाँ पर एक मैम है, उनकी काफ़ी दिनों से ड्रेसेस नहीं मिल रही थी, जो उन्होंने बुक करने को बोला था, तो मैं वही देख रही थी कि जो उन्होंने साइज़ेस बोला, तो जिस साइज़ में मिल जाएगी तो फिर उनका पार्सल पैक करके उनको सारा बिल भेजना है। काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं वही देख रही थी कि वो ड्रेसेस मैंने कहाँ रख दी। 3 ड्रेसेस थी, जिसमें से मुझे 2 ही मिली थी और एक नहीं मिल रही थी, बट मैं फिर भी ढूंढ रही थी। और एक मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक रील डाली है, तो वो रील भी आप लोग चेक करना। वो रील बहुत सुंदर है, ड्रेस पर्पल शेड में, जिसको भी चाहिए मतलब इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरा व्हाट्सअप स्टेटस देख सकते हो, या फिर मैं लाइव में भी दिखाती हूँ फेसबुक पे, तो आप लोग वहाँ पर जाकर आज मेरे फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हो। और अभी जो है नए कुछ टाइम में नया सारा स्टॉक और भी कॉटन में और फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग सारा आने वाला, तो मेरे चैनल पे जाके आप सारा चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन है ठाकुर जी का। तो अभी फलक और ये कृष्या दोनों बोली जा रहे हैं मैगी खानी है, मैगी खानी है, तो फिर मैंने सोचा अभी ले ही आओ जाके, बस शाम को नहीं खानी, अभी खा लो, ठीक है। और ये देखो मौलिक भी उठ गया, मौलिक खेल रहा था। एक्चुअली मैं रील वगैरह शूट कर रही थी, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। गोपाल जी की ड्रेसेस की मैंने रील डाली है वहाँ पर, और तो वहाँ से चेक कर सकते हो अगर किसी को बुक कराना है। मौलिक जी उठ गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी, और अभी बस और फलक को मैं पैसे दे देती हूँ मार्केट जाने के लिए। मैगी लानी है और कुछ नहीं लेके आना, ठीक है। ये देखो गाइस, बच्चे आ गए थे मैगी लेके, और मैंने साथ में कर्ड भी मंगवाई थी। मैंने बोला था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो करेले वगैरह के साथ ठंडी चीज़, तो फिर मैंने इनके लिए कर्ड मंगवाई थी। और मौलिक देखो कैसे वहाँ पर बेड के ऊपर चढ़ के वहाँ विंडो के साथ लग के खेल रहा है। और अभी मैं इधर आ गई हूँ बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। साथ साथ दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल रही हूँ कि करेले, और जो करेले के साथ में आज आलू वगैरह है ना, वो भी थोड़े से मैंने बॉईल करे हुए कल रखे थे, तो वो भी मैं इसमें फ्राई करके डालूँगी। तो बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मेरी अम्मा, जैसे हम दादी को अम्मा बोलते हैं, तो मेरी अम्मा ज़रूर करेले में आलू डाल के बनाती थी। और मेरे को याद है अभी भी शादी से पहले मैं सारे आलू, जब भी करेले ऐसे बनते थे तो मैं पहले सारे आलू खा जाती थी, और अम्मा कहती थी पक्का आलू तो इसने पहले ख़त्म करे होंगे। मतलब इतने ज़्यादा मेरी अम्मा जैसे टेस्टी करेले आज तक कोई बना ही नहीं सकता, चाहे वो कचरियाँ हो करेले वाली, चाहे कोई मर्जी चीज़ हो। मतलब उनसे ज़्यादा टेस्टी कभी किसी ने नहीं बनाया, और ना ही मैंने उनसे ज़्यादा टेस्टी आज तक कभी किसी के हाथ के करेले खाए हैं। तो वो बहुत टेस्टी बनाते थे। मैंने दिखाया ना आपको, आलू और करेले, मैं दोनों चीज़ उसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ, और बहुत स्वाद बनेंगे। साथ साथ इधर मनप्रीत से भी बात कर रही हूँ, और एक साइड मेरी मैगी भी बन रही है, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि चलो अभी शाम को बोल रहे हैं तो अभी खिला देती हूँ इनको। एक टाइम खिलाना, चाहे शाम को चाहे अब छुट्टी वाले दिन ही ये कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। तो बस मैगी वगैरह, ये देखो मैगी बन गई है और इन्जॉय कर रहे हैं। और मौलिक को ऐसा हुआ पड़ा है कि पूरी प्लेट ही मुझे पकड़ा दो, बस दीदी ने नहीं खाना, बस पूरी प्लेट मुझे पकड़ा दो। और मैंने उसको अभी गरम है, अभी पकड़ा के गई हूँ मैं। और ये देखो, आपने देखा होगा मैगी चॉपस्टिक से खा रही है, नई चॉपस्टिक लाई है, तो उसका इतना शौक चढ़ा हुआ है कि हमें चॉपस्टिक से ही मैगी खानी है। खाने में दिक्कत हो रही है कृष्या को, तो साथ देखो गाइस, मैंने करेले रेडी कर दिए। इसके अंदर मैंने इस बार आलू जो है ना, आलू भी फ्राई करके डालने, मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, और मसाला वगैरह बना के उसके बीच में ही कर दिए। इस पर थोड़े से अलग तरीके से मैंने जो है करेले बनाए हैं। और अभी मैंने फलक से कर्ड भी मंगवाई थी, तो उसको भी मैं उसके अंदर ज़ीरा वगैरह डाल के सारा करके रेडी करके रखती हूँ। बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आते हैं तो इनको आते ही इतनी भूख लगती है, और ख़ुद को भी होता है कि हाँ सुबह के गए हुए हैं तो फटाफट से खाना रेडी रखो। और ख़ुद को भी भूख लगी होती है, क्योंकि बच्चे और मैं भी तब तक बहुत अभी जैसे बच्चों ने तो चलो मैगी खा ली है, बट आज तक बहुत कम ऐसे चांसेस हुए हैं अभी तक, ना ही कभी हो कि हम दोनों ने कभी अलग अलग खाना खाया। हम हमेशा इकट्ठे ही खाते हैं, और मैं कहती हूँ सारे कपल्स इकट्ठे ही खाना चाहिए, जो पॉसिबल हो सके। जो लोग
मतलब सुबह जाके रात को आते हैं वो तो अलग ही बात है, या फिर कोई बाहर अंदर की बात है, या फिर जो इकट्ठे खा सकते हैं, कम से कम एक टाइम तो आप लोगों को इकट्ठे खाना ज़रूर खाना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या है, मतलब एक तो देखो थोड़ा सा उसी खाने के ड्यूरिंग खाना ही थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाता है और प्यार भी बना रहता है ना। तो अभी बस यहाँ आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। पर मेरी इच्छा है कि चाय पीऊँ साथ में, देखती हूँ। मेरे को चाय का बहुत शौक है यार, मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। मतलब अभी इतनी गर्मी में भी मेरे को चाय होता है कि चाय तो ज़रूर मिले। तो इनको तो मैं कर्ड ही दूँगी, चाय तो ये भी पी लेंगे बट इनको मैं कर्ड दूँगी क्योंकि दुकान पे बहुत गर्मी होती है तो, और इनकी बॉडी के लिए भी कर्ड बहुत अच्छी है, तो फिर इनको कर्ड दूँगी। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हनुमान मंदिर। एक्चुअली यहाँ पर जागरण है तो सालासर बालाजी महाराज के वहाँ से धाम से जोत आई है, तो जोत के लिए भोग प्रसाद लगवाने घर पे चूरी बनाई है। रोटी को कूट के, आप लोगों को पता ही है जिनके यहाँ पर तो चूरी बनती है, चूरी बनाई है शक्कर वाली, तो उसका भोग लगा के आ रहे हैं। और हम सब जा रहे हैं, मतलब तीनों बच्चे, मैं, ये हम सब जा रहे हैं, मम्मा भी जा रहे हैं नीचे से। तो इसीलिए अब बस मैं रेडी हो गई हूँ, बस ये आने वाले होंगे। इन्होंने बोला था कि सब कुछ तैयार रखना, तो मैं आ रहा हूँ। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, लंच हो गया है। तो इन्होंने लंच के बाद ही कह रहे थे कि लंच के बाद आराम से फिर भोग लगवा के आएंगे। गाइस ये देखिए, हम लोगों ने हनुमान जी को भी प्रसाद लगवा दिया था और जोत को भी इन्होंने प्रसाद लगवाए थे ये। और हम लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं जोत के। इधर सामने पाठ भी चल रहा है साथ साथ, और जोत भी जो सालासर से जोत आई है। डेकोरेशन देख सकते हो कितनी सुंदर है। अभी तो लाइट नहीं चल रही क्योंकि दिन का टाइम है, लाइटिंग में तो और भी सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा। ये देखो, ये भी डेकोरेशन कितना अच्छा है। आप लोग सभी भी जो भी जहाँ जहाँ से दर्शन कर रहे हो वहाँ से ज़रूर बताना, कमेंट करना, और जय श्री राम का एक कमेंट तो ज़रूर करना, ठीक है। और ये देखो, जोत के दर्शन भी आप सभी लोग कर लो। जय हो सालासर धाम की, जय हो। सब पर, हम सब पर ऐसी कृपा बनी रहे भगवान जी की।